कोनिक सेक्शन क्या होता है? देखिए, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आपके पास जो कोन होता है ना, तो ये कोन का अलग अलग कुछ कुछ सेक्शन होता है, क्योंकि कोन क्या है, 3D फिगर है, तो इसको हम लोग अलग अलग कुछ कुछ इसका सेक्शन होता है। जैसे उसको जानने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीज जान लो। जैसे ये आपका एक कोन है, ये क्या है, यहाँ पे आपके दो कोन है जो कि एक वर्टेक्स है V, उसके द्वारा सेपरेटेड है। एक कोन है ऊपर की तरफ, एक कोन है नीचे की तरफ, और वर्टेक्स V के द्वारा सेपरेटेड है। ठीक है, इसमें आपका ये जो लाइन देख रहे हो, ये सीधा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। और ये एक्सिस हो गया, और ये लाइन देखो, ये वाला एक लाइन जो है, ये ऐसे एक लाइन जो है, और ये एक ऐसे लाइन जो है, इस दोनों लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। इसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर, जिसको कि स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मतलब जैसे अगर एक एक्सिस को हम लोग कोई मान लें, कोई एक एक्सिस है, जैसे आपका ये जो एक्सिस है, इसको मान लो कि ये आपका एक्सिस है, ठीक है। और जनरेटर कैसे है? ऐसे है। जनरेटर कैसे है? ऐसे। ये आपका एक्सिस है और ये आपका जनरेटर है, ठीक। अब ये जो जनरेटर है, ये इसको जनरेटर इसलिए बोला गया क्योंकि अगर एक्सिस के ये जनरेटर अगर चारों तरफ ऐसे गोल घूम जाए, मतलब ये चारों तरफ ऐसे एक्सिस के गोल घूम जाए, तो यहाँ पे ये जो है एक सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा ऊपर और नीचे। ये अगर जनरेटर जो है ऐसे घूम जाए, कैसे? ऐसे, मतलब यहां से ये ऐसे जाए, ये जो है, अरे ये जो डंडा है, ये जो डंडा है, मतलब ये L1 है, इसको इस एक्सिस को मान लीजिए L1, ये मान लीजिए L2। L1 को जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो L2 बन जाएगा। L1 को जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो L2 बनेगा। तो यहाँ पे ये अगर ऐसे अगर घूम के ये पूरा ऐसे घूम जाए, तो यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो सर्कल का फॉर्मेशन किया ना, इसी कारण से इसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। और वहां पे क्योंकि जनरेटर का फॉर्म किया, सर्कल का फॉर्मेशन तो हुआ, और साथ ही साथ दोनों दो साइड भी हुए। ये जो दो जनरेटर हुआ, ये साइड का काम किया, तो यहाँ पे दो कोन का फॉर्मेशन हुआ। दो कोन का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही दो कोन का फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें आपको जो अपर कोन होता है, कोन के अंदर का जो जगह होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नैप। इसको क्या बोलते हैं? नैप। कोन के अंदर के जगह को बोलते हैं नैप। ये हो गया आपका अपर नैप, और ये हो गया आपका लोअर नैप। वो हो गया आपका अपर नैप, ये हो गया आपका लोअर नैप। बात समझ में आ गई? और इसी कोनिक सेक्शन को जब कोई प्लेन, और इसी कोनिक सेक्शन को जब कोई प्लेन ऐसे कट करता है, तो यहाँ पे वो कुछ फिगर का फॉर्मेशन करता है, जो कि आप एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हो। अभी आएगा एनिमेशन, उसको देखना। यहाँ पे कुछ फिगर का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो फिगर फॉर्म होता है ना, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। टोटल 4 फिगर फॉर्म होगा, ठीक है। रुको दिखाते हैं, चलिए आप समझ लेते हैं। यहाँ देखो, ये प्लेन है, ये सर्कल है, अब ये घूमा प्लेन। अब देखो एलिप्स बना, अब फिर घूमेगा थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे ये पाराबोला बना, अब फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे घूमा, और ये देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख रहे हो, हाइपरबोला बन गया। हाइपरबोला ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो समझ में आया वीडियो में? देखो वीडियो में जो हम बताए उसमें यही 4 चीजें दिखी थी, सर्कल, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। अब देखो ये 4 चीज समझ गए कि कैसे आता है। ये जो कोन है, इसी कोन को हम लोग बाइसेक्ट किए थे,
तो ये सब बाइसेक्ट करने में ये जो होता है ना, ये जो सर्कल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। और यहां से ये जो एक्सिस होती है, यहां से अभी हम एक एक्सिस बनाए थे जो इस वर्टेक्स को पास करता है। ये जो एक्सिस होता है जो इस वर्टेक्स को पास करता है, वर्टेक्स को, ये हमेशा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो जनरेटर होता है, ये तुम्हारा क्या है? एक्सिस है, जो कि हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये एक्सिस और ये जो जनरेटर है, ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम लोग वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल, जिसको कि अल्फा से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई? ये क्या हो गया? वर्टेक्स एंगल, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो कोनिक सेक्शन बात समझ में आई कैसा होता है? यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, कोन को पहले प्लेन कट किया तो सर्कल बना, फिर कट किया तो एलिप्स बना, फिर कट किया तो पैराबोला बना, फिर कट किया तो हाइपरबोला बना। पहले सर्कल था, फिर एलिप्स, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला। उन्हीं चारों के बारे में हम लोग को पढ़ना है।